हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रिड। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्रोरीमल कॉलेज आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है आपका, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज। यहाँ से आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ निकली हैं। 16 अप्रैल 2022 को ये वैकेंसीज़ आपकी ओपनिंग एडवर्टीज़मेंट के थ्रू प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। ओपनिंग डेट थी आपकी ये, तो ये वेब लिंक आपका गिवन है। इस पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पेज पे जाओगे, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी वैकेंसी निकली है। पे लेवल 10 है आपका, 7 CPS मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फिल करने की वो है आपकी 6 मई 2022। तो ये आपका ओपनिंग डेट थी 16 अप्रैल 2022 और 6 मई 2022 आपकी लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की। तो आपका टोटल 18 डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आपकी निकली है। तो नीचे यहाँ पे डिपार्टमेंट स्क्रॉल करोगे तो आपके डिपार्टमेंट यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये आपके 18 डिपार्टमेंट है टोटल, और अलग अलग कैटेगरी वाइज कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट हैं आपकी, तो वो भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो इसे देख लेना आपके सब्जेक्ट कौन से हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे 18 सब्जेक्ट से निकली हैं। बाकी यहाँ पे आपका कॉमर्स वगैरह, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट से आपके यहाँ पे 18 सब्जेक्ट से निकली हैं आपकी वैकेंसी। ये आपका एडवर्टीज़मेंट का पेज है पूरा, ये हमने पढ़ लिया अभी, ऊपर यही वाला था, ठीक है, एडवर्टीज़मेंट नंबर। उसके अलावा है आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी आपकी। फर्स्ट है आपकी सेम मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स से, ठीक है। और दूसरा आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये दोनों के अलावा, या अगर ये दोनों नहीं है तो और कंडीशन है कि और कौन सी कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके अलावा आपके पास कंडीशन है कि अगर आपका PhD डिग्री है तो उसके बेस पे भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो या मास्टर्स में 55% प्लस नेट क्वालिफाइड, या आपके पास PhD डिग्री हो। उसके अलावा जर्नल नोट में लिखा है कि नेट एग्ज़ाम आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी होगा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। बट मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पे है, ये एक तरीके से मैंडेटरी है, बट एग्जामिशन किन के लिए है यहाँ पे। तो एग्जामिशन बताया हुआ है कि कौन यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है नेट क्वालिफिकेशन वाली कैटेगरी से। तो जिनके पास PhD डिग्री है उनके लिए मैंडेटरी नहीं है कि उनके पास नेट क्वालिफाइड हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है PhD डिग्री वाले शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ नेट फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेज। तो जिसके पास PhD डिग्री है उसके पास नेट क्वालिफाइड ना भी हो तो भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। PhD की कंडीशंस दी हुई हैं, रेगुलर मोड में होनी चाहिए आपकी, PhD की थीसिस जो है अवॉर्डेड होनी चाहिए टू एग्जामिनर के थ्रू, तो कुछ कंडीशन है। उसके अलावा है आपका एप्लीकेशन फ़ीस कितना है, तो वही जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़, और आपके SC ST PWD कैटेगरी या वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए कोई भी यहाँ पे फीस नहीं है। तो ये आपके एप्लीकेशन फ़ीस स्ट्रक्चर है। इसके अलावा है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन मोड में ही भरा जाएगा, ठीक है। तो केवल ऑनलाइन मोड में ही आप फिल कर सकते हो, और पेमेंट भी जो होगी आपकी वो भी ऑनलाइन मोड में ही होगी। ये आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेम ही होता है। और अगर आप एक पोस्ट या एक डिपार्टमेंट से ज़्यादा में अप्लाई करना चाहते हो तो उनके लिए आपको अलग अलग फ़ीस भी पे करनी होगी, ठीक है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेम ही होता है जितने भी कॉलेज की निकलती हैं। गाइडलाइंस क्या है स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, तो मैंने बताया था बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, बट वो कुछ ही लिमिटेड नंबर बच्चों को ले सकते हैं, ठीक है। तो वो पहले ही आधे स्क्रीनिंग में आधे बच्चों को आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, स्क्रीनिंग किस तरीके से वो स्क्रीनिंग करते हैं, यहाँ पे 100 पॉइंट स्केल रखते हैं, ठीक है। 100 पॉइंट स्केल के बेस पे वो बच्चों को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करते हैं, आधे बच्चों को वो आउट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होगा शॉर्ट लिस्ट करने का, सेम वही है। ग्रेजुएशन अगर आपके पास है 80% से ज़्यादा है तो 15 मार्क्स माने जाएंगे आपके। तो ये स्कोर कार्ड है किस तरीके से अपने आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन पे इतना, MPhil PhD पे इतना। तो यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा आपको। फॉर्म फिल करने से पहले अपना एकेडमिक स्कोर चेक कर लें, उसके बाद ही फॉर्म फिल करना। MPhil है तो इतने मार्क्स, PhD नेट विद JRF है तो अलग स्कोर। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे आपको डिटेल में बताया हुआ है कि आपके कितने कितने क्या क्या, अगर आपने एकेडमिक रिकॉर्ड है तो कितना कितना आपको स्कोर मिलेगा। उसके स्कोर के बेस पे आप अप्लाई करोगे एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है एकेडमिक स्कोर 80, रिसर्च पब्लिकेशन है आपकी तो 10 मार्क्स, उसके टीचिंग एक्सपीरियंस है तो 10 मार्क्स, टोटल मिला के आपका 100 बैठ जाता है टोटल स्कोर। और इसके बेस पे आपको स्क्रीनिंग या शॉर्टलिस्ट किया जाता है, ठीक है। तो किस तरीके से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, यहाँ पे हैं जिन भी एप्लीकेंट के 65 मार्क्स से कम बैठ रहे हैं,
100 में से 65 मार्क्स से कम आ रहे हैं तो उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, उनको आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब यानी कि अगर आपके 65 से कम बैठ रहे हैं, ये टोटल ऊपर का सब मिला के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप फॉर्म मत फिल करना क्योंकि वो वेस्ट होगा, क्योंकि आपको वो स्क्रीनिंग में ही आउट कर देंगे। ठीक है, आप सेल्फ असेसमेंट कर लेना, 65 से अगर आपका ऊपर बैठ रहा है तो ही आप अप्लाई करना, तभी आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि 65 से कम वालों को हम शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। उसके अलावा है कि 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST और PWD वाले बच्चों को। ठीक है, तो जिनका SC ST या PWD कैटेगरी से आते हैं तो उनको 65 की जगह 60 मार्क्स पे, ठीक है, अगर उनके 60 से कम है तो उन्हें आउट किया जाएगा, अगर 60 से अबव है तो उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। तो ये पूरा डिटेल स्कोर अपना यहाँ पे मैंने ऊपर बता दिया है, जो टेबल यहाँ पे स्कोर का, इसको डिटेल में अपने आप नंबर को अच्छे से स्कोर कर लेना, कितना कितना आपका नंबर बैठ रहा है, उसके बाद आप फॉर्म फिल करना, नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन अमाउंट है वो वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, उसके अलावा नीचे आपको और कुछ नहीं है, इतना ही आपका ये पूरा है। तो डिटेल में इसके लिए, अगर डिटेल में मैं PDF आपका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप डिटेल में PDF को डाउनलोड कर लेना, एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर लेना, हर एक पॉइंट को डिटेल में स्टडी कर लेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं। पहले ही पेज पे आपका कॉलरेक्ट ये करके आपका DU का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडवर्टीजमेंट के अंदर ही ये लिंक दिया हुआ है आपको फर्स्ट पेज पे ही। ठीक है, तो वहाँ से अप्लाई कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।